हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में मैंने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज 16.1 स्टार्ट कर की थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन अपने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट कर देंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी 3 सफेद गेंद है। देखिए है ना, एक कोई डिब्बा है, बॉक्स है, उसके अंदर एक तो रेड कलर की बॉल है और 3 जो है एक जैसी, तीनों की तीनों के एक जैसी सफेद गेंद रखी गई है। 2 गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छा से निकाली जाती है। 2 गेंद उनमें से क्या की जाती है, चूज की जाती है ना, और रिप्लेस नहीं किया जाता, बिना प्रतिस्थापित किए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट गेंद को चूज किया वापस रख के दूसरी चूज करेंगे, ऐसा नहीं है। फर्स्ट गेंद अपन ने चूज कर ली, उसको बाहर रख दिया, फिर दूसरी और चूज करेंगे ना, रैंडमली चूज किया जाता है। तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए ना। तो देखो एक डिब्बा है ना, पहले समझते हैं। एक डिब्बा है, एक बॉक्स है, उसके अंदर एक तो रेड है, एक तो रेड बॉल है ना, ठीक है, और एक जैसी 3 सफेद गेंद। एक जैसी का बोलने का मतलब क्या है, तीनों एक जैसी, उनमें कोई फर्क नहीं है, सेम साइज की ना। तो तीनों क्या है, एक जैसी हैं। W है ना। बोले सर W1 W2 W3 क्यों नहीं माना, क्योंकि उसने बोल दिया, साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि एक जैसी है ना, कोई डिफरेंस नहीं उनमें, तो चूज करेंगे तो W ही मानी जाएगी ना, तीनों एक जैसी गेंदें हैं। अब इसमें से एक गेंद चूज करूं मैं, है ना, फर्स्ट चूज करूं तो रेड आ सकती है ना, फर्स्ट वाली क्या आ सकती है, रेड है ना। तो इसका सैंपल स्पेस है ना, पहले मान लेते हैं आंसर में, माना लाल गेंद आर व सफेद गेंदें W और W है। ठीक है, एक जैसी हैं तो W है ना, इसलिए बिना प्रतिस्थापित किए उत्तरोत्तर 2 गेंद निकालने का सैंपल स्पेस जिसको किससे लिखेंगे, S से है ना। वो क्या होगा, या तो पहली बॉल रेड होगी, दूसरी बॉल क्या होगी, व्हाइट होगी, या पहली बॉल व्हाइट होगी, दूसरी क्या होगी, रेड होगी, या दोनों बॉल कैसी होंगी, व्हाइट होंगी। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ना, या पहली बॉल रेड दूसरी व्हाइट। ठीक है, बोले सर ये वाली व्हाइट, ये वाली व्हाइट, ये वाली व्हाइट, तीनों व्हाइट है ना, तीनों व्हाइट और तीनों एक जैसे, इनमें से कोई से भी एक निकल के आ सकती है ना। हमें तो कॉम्बिनेशन देखना, बाहर क्या निकल के आएगा ना, बाहर क्या निकल के आएगा, पहली व्हाइट रेड दूसरी व्हाइट, या पहली व्हाइट हो जाएगी दूसरी क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी, या दोनों क्या हो जाएंगी, व्हाइट हो जाएंगी। ये वाला इसका क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा ना। इस तरह से देखेंगे। अगर वो यूं बोल देता 3 सफेद गेंद रखी, ये नहीं बोलता एक जैसी 3 सफेद की जगह वो क्या बोलता 3 सफेद गेंद रखी गई, तो फिर मैं इसको क्या मानता, W1 W2 W3 ना। आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, उसने सिर्फ ऐसा नहीं बोला कि एक जैसी नहीं बोलेगा। एक जैसी जब नाम वर्ड यूज में नहीं लेगा तो अपन क्या करेंगे, फिर उनको अलग अलग मानेंगे, W1 W2 W3 ना, इस तरह से करेंगे। फिर और कुछ सैंपल स्पेस बनता ना कि R के साथ W1 चूज हो सकती है, या R के साथ W2 चूज हो सकती है, या 3 है ना। फिर सैंपल स्पेस कुछ अलग एलिमेंट आते हैं ना, आउटकम्स आते हैं। चलो जी, 10th नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है। एक कोई एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या है, एक कॉइन को टॉस किया जाता है। ठीक है, यदि उस पर चित्त प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है। यदि पहली बार उछालने पर पट प्राप्त होता है तो एक पासा फेंका जाता है। प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए ना। क्या है, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर एक कॉइन को टॉस करेंगे है ना, तो उसके 2 आउटकम आएंगे ना, क्या आएंगे, हेड या टेल। ठीक है, कॉइन को टॉस किया तो उसके 2 आउटकम आए, हेड या टेल। जब हेड आया ना, यदि उस पर चित्त प्रकट होता तो उसे पुनः उछाला जाता। जब हेड आया तो कॉइन को दोबारा टॉस कर दिया, दोबारा टॉस करेंगे तो उस पर भी हेड या टेल आएगा।
और यदि पट मतलब टेल प्राप्त होता है तो है ना, पहली बार में टेल प्राप्त होता है तो पासा फेंका जाता है, एक डाई को थ्रो किया जाता है। जब ये टेल आया तो एक डाई को थ्रो किया है ना, और डाई पे क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो इसका हमें क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना ना, क्योंकि ऐसे लिखेंगे आंसर में, क्योंकि सिक्के पर दो फलक H व T तथा पासे पर दो फलक, सॉरी दो नहीं 6 फलक, पासे पर 6 फलक कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। थोड़ा यूँ डिटेल दे दिया करो ना, इसलिए फिर ये बात लिख देना कि चित्त प्राप्त होने पर पुनः सिक्का उछालने तथा पट प्राप्त होने पर पास उछालने का सैंपल स्पेस है ना, क्या हो जाएगा एस इक्वल्स क्या हो जाएगा, ट्री डायग्राम से दिख रहा है, जब हेड कोइन को टॉस किया फर्स्ट टाइम तो हेड आया, तो उसके दोबारा कोइन टॉस किया तो क्या क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा एच एच, हेड आने पे हेड, फिर हेड आने पे कोइन टॉस किया तो टेल है ना। फर्स्ट टाइम हेड आया, हेड आने पे कोइन को टॉस किया तो एच एच हो सकता है या एच टी हो सकता है ना। अगर टेल आया है ना, टेल आया तो क्या क्या हो सकता है फिर T1 T2 T3 T4 T5 और T6, ये वाला सैंपल स्पेस हो सकता है। चेक कर लेंगे अपना आंसर चेक करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th, क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th। 9th है RW और WR और WW बिल्कुल सही है, और 10th में है HH HT T1 T2 से लेके T6 तक, बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11th और 12th दोनों बोर्ड पे देखो। 11th नंबर क्या कह रहा है कि मान लीजिए बल्बों के एक ढेर में 3 बल्ब यादृच्छा से निकाले जाते हैं ना। बल्ब है, उनका एक ढेर है, उनमें से 3 बल्बों को रेंडमली चूज करना है, ठीक है। प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है और उसे खराब को तो D से डिनोट करते हैं, डिफेक्टिव ना, और ठीक को N से डिनोट करते हैं, वर्गीकृत करते हैं ना। मतलब 3 ढेर में से 3 बल्ब अपन को चूज करने है ना, और चूज किया बल्ब अगर खराब है तो उसको D से डिनोट कर दिया, और सही है तो उसको किससे डिनोट कर दिया, N से डिनोट कर दिया है ना। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए ना। तो लिख देंगे, पहले जो डिटेल दे रखी है वो लिख देते हैं। दिया है खराब बल्ब को D से तथा सही बल्ब को N से लिखा जाता है, N से लिखा जाता है। इसलिए 3 बल्बों को निकालने का, यादृच्छा से निकालने का प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस है ना। 3 बल्ब चूज करने का सैंपल स्पेस क्या होगा देखते हैं। पहले ट्री डायग्राम पे चलते हैं अपन, ट्री डायग्राम से बिल्कुल इजी हो जाएगा ना। मान लो अपन ने पहला बल्ब चूज किया ना, यूं चेक कर लेंगे रफ कॉपी में, पहला बल्ब चूज किया, फिर कॉपी में बना सकते हैं आप है ना। वो या तो खराब होगा या क्या होगा, सही होगा, ठीक है। पहला बल्ब चूज किया वो या तो खराब होगा या क्या होगा, सही होगा है ना। फिर दूसरा जब बल्ब अपन चूज करेंगे, है ना, तो खराब, मान लो पहला बल्ब खराब था तो दूसरा बल्ब अपन ने जब चूज किया तो या तो खराब होगा या सही होगा, और पहला बल्ब के खराब होने या सही होने पे दूसरा बल्ब क्या हो सकता है, खराब होगा या सही होगा, ठीक है ना। पहला बल्ब तो या तो सही होगा, सॉरी खराब होगा या सही होगा, ठीक है। जब पहला बल्ब खराब है फिर मैंने दूसरा चूज किया तो भी वो कैसा हो सकता है, खराब या सही। फिर तीसरा बल्ब पहला बल्ब ठीक था, खराब था, दूसरा भी खराब था, तो तीसरा बल्ब क्या हो सकता है, खराब या सही। पहला खराब था, दूसरा सही था, तो तीसरा भी क्या हो सकता है, खराब या सही। पहला सही था, दूसरा खराब था, तो तीसरा खराब या सही। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा क्या हो सकता है, खराब भी हो सकता है और वो सही भी हो सकता है। ये ट्री डायग्राम बन गया। अब इसका सैंपल स्पेस लिख देंगे, सभी लाइक पे चलेंगे। जब पहला खराब, दूसरा खराब, तीसरा भी खराब, तो डी 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 डी
डी डी। पहला खराब, दूसरा खराब, तीसरा सही, तो डी डी एन, ये लेग पूरी होगी। पहला खराब, दूसरा सही, तीसरा खराब, पहला खराब, दूसरा सही, तीसरा खराब, या पहला खराब, दूसरा सही, तीसरा सही, डी एन एन। इसके डी वाले के पहले बल्ब खराब होने की दोनों कंडीशन जितने भी अपन ले सकते हैं वो कंप्लीट होगी ना। अब पहला सही, दूसरा खराब, तीसरा खराब, पहला सही, दूसरा खराब, तीसरा खराब, पहला सही, दूसरा खराब, तीसरा सही, पहला सही, दूसरा खराब, तीसरा सही, ये होगी दोनों। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा खराब, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा खराब, या पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। ये सैंपल स्पेस है। इसमें कुछ टोटल 8 आउटकम्स हैं। क्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कैसे देख सकते थे कि पहले बेस 2 चूज करेंगे। पहला बल्ब चूज करने के मेरे पास 2 ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन है, कौन से, खराब या सही, और मेरे को दूसरा भी चूज करना है, 2 ऑप्शन, तीसरा भी चूज करना, 2 ऑप्शन, तो कितने होंगे सैंपल स्पेस में, कितने आउटकम होंगे, 8 आउटकम होंगे। और ध्यान से देखिए, एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, वो वाले आउटकम है ना, वो वाले ही आउटकम है ये। वहाँ HT होता है, यहाँ क्या है, DN हो गया ना। इस तरह से इसको लिखने का दूसरा तरीका भी था कि 2 बल्ब चूज करने के तरीके लिख लो। 2 बल्ब चूज करने के तरीके क्या हो सकते हैं, या तो दोनों डिफेक्टिव, या पहला डिफेक्टिव दूसरा सही, या पहला सही दूसरा डिफेक्टिव, या दोनों सही, ये तो होंगे, या दोनों खराब, या पहला चुना वो खराब दूसरा सही, या पहला सही दूसरा खराब, या दोनों सही। ये कि दोबारा लिख दो, ये कि दोबारा लिख दो, सिक्के के जैसे अपन ने याद किए थे, और एन एन। अब क्या करना है, पहले सभी के आगे डी लगा दो, पहले चारों के आगे डी लगा दो, दूसरे चारों के आगे क्या लगा दो, एन लगा दो। देखो ना, देखो ना, ये तो है सैंपल स्पेस, ये तो है सैंपल स्पेस। वो वाला ही तो है, पहले वाला ही तो है ना। इस तरह से भी अपन याद रख सकते हैं 3 के लिए। ट्री डायग्राम से देख लो, या इस तरह से अपने जो 3 को इनको टॉस करने के अपन ने जो आउटकम है, टोटल आउटकम का सैंपल स्पेस जो अपन ने ट्रिक याद रखी थी, वो वाली देख लो। चलो जी, 12th नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित्त हो तो एक पासा फेंका जाता है। एक कॉइन को टॉस किया ना, कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में अपन ने कॉइन टॉस किया, उस पर हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, कॉइन टॉस कर दिया। यदि परिणाम चित्त हो तो एक पासा फेंका जाता है ना। हेड आने पे एक क्या होगा, डाई थ्रो की जाएगी, और डाई पे क्या क्या हो सकते हैं, डाई पे क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हेड आने पे ये डाई थ्रो की है ना, मतलब ये 6 हेड आने के बाद दूसरे जो परिणाम है वो ये हो सकते हैं, इन 6 में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, वापिस बढ़ते हैं। एक सिक्का उछाला जाता है, उछाल दिया, हेड और टेल है, उस पर चित्त आना है ना, चित्त परिणाम आने पे पासा फेंक दिया। ठीक है, यदि पासे पर सम संख्या प्रकट होती है, यदि डाई पे क्या हो जाए, 2 हो जाए, इवन नंबर आ जाए, 4 आ जाए और 6 आ जाए, सम संख्या प्राप्त होती है, प्रकट होती है, तो पासे को पुनः फेंका जाता है ना। अगर इवन नंबर आ गया तो डाई को फिर से थ्रो किया, तो डाई पे क्या कह सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कुछ भी। इसी तरह ये 6 में से कुछ भी, इसी तरह ये 6 में से कुछ भी, है ना। इवन नंबर आए तो डाई को फिर से थ्रो करेंगे तो 6 में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। आपके सामने है, आपके सामने है, यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो लिखते हैं, चूंकि सिक्के पर 2 फलक H व T तथा पासे पर 6 फलक कौन से, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। ठीक है, इसलिए आप बोलना, आप लिखना ये कि सिक्के को उछालने पर, और ये सारी बात जो क्वेश्चन के अंदर दी है ना, का सैंपल स्पेस, ये लिखना कि सिक्का उछाला जाता है, परीक्षण परिणाम चित्त है तो पासा फेंका जाता है, और पासे को पर सम संख्या आने पर पुनः पासे को फेंकने का प्रतिदर्श समष्टि, जिसको सैंपल स्पेस लिखेंगे, वो क्या है। देखो, पहले कॉइन को टॉस किया है ना, तो हेड आया, मान लो उस पर ना,
हेड आने के बाद डाई थ्रो की, हेड आने के बाद डाई थ्रो की तो उस पर 1 आया या 3 आया या 5 आया तो कोई दिक्कत नहीं। हेड आने पे ओड नंबर आया तो कुछ नहीं हुआ, 1 आया, हेड आने पे 3 आया या हेड आने पे 5 आया तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। लेकिन हेड आने पे जब 2 आया तो फिर क्या किया गया, एक डाई दोबारा थ्रो की गई। तो हेड आने पे जब 2 आया तो डाई पे फिर थ्रो की, हेड आने पे जब 2 आया था तो डाई फिर थ्रो की गई, तो उस पर 1 भी 2 भी 3 इनमें से कुछ भी हो सकता था। तो H1 H21 H22 H23 H24 H25 H26, ठीक है। हेड आने पे जब 4 आया था तो फिर डाई थ्रो की गई थी, तो H41, देखो ना 4 आया फिर डाई थ्रो की गई, इनमें से कुछ भी हो सकता है। H42 H43 H44 H45 और H46, ठीक है। 4 आने पे भी होगी, जब हेड आने पे डाई थ्रो की 6 आया तो फिर डाई थ्रो की, तो क्या गया H61 H62 H63 H64 H65 और H66, ठीक है। ये हेड आने पे इवन नंबर आए तो दोबारा डाई थ्रो कर दी, और ऑड नंबर आए तो कुछ नहीं किया। और सिक्के पे टेल भी आया था ना, सिक्के पे क्या था, टेल आया था तो कुछ किया ही नहीं था, टेल आया तो कुछ किया नहीं था। तो ये आगे इसका सैंपल स्पेस चेक कर ले रहे हैं दोनों के आंसर, क्वेश्चन नंबर 11th और 12th। क्वेश्चन नंबर 11th और 12th। 11th में है DDD DDN DND DNDD, है ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये है T, हाँ ठीक है। देखो ना जो सैंपल स्पेस है वो क्या होता है, एक सेट होता है। सेट में एलिमेंट आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने यहाँ दे दिया अपने यहाँ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सैंपल स्पेस खुद में क्या होता है, एक सेट होता है। और सेट की थ्योरी आपने पढ़ी चैप्टर नंबर 1 में कि आगे पीछे एलिमेंट लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसने क्या दिया 11th में 12th में T दिया, ठीक है। H1 H3 H5 दिया, ठीक है। फिर H21 से लेके H26 तक, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, ये दे रखे इसी तरह से उसने सैंपल स्पेस दे रखा है, ये एलिमेंट है। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों बोर्ड पे। देखो क्या कह रहा है कि कागज की 4 पर्चियों, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कागज की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 4 अलग अलग लिखी गई, है ना। कागज की 4 पर्चियां बनाई, चारों पे 1 लिखा, दूसरी पे 2 लिखा, तीसरी पे 3 लिखा, चौथी पे 4 लिखा, और 4 पर्चियां बना दी गई, ठीक है। इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया गया ना। इन चारों पर्चियों को फोल्ड करके बॉक्स में डाल दिया और उसको मिला दिया, ठीक है। डिब्बे में से एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापित के निकालता है। सैंपल स्पेस ज्ञात कीजिए ना। डिब्बे के अंदर मिलाने के बाद 2 पर्चियां निकालता है ना। एक जो पर्सन है वो 2 पर्ची चूज करेगा, ऐसा नहीं दोनों एक साथ नहीं, पहली चूज की फिर दूसरी चूज की, इस तरह से 2 पर्चियां चूज करेगा वो, है ना। इसका सैंपल स्पेस हमें ज्ञात करना है ना। तो आंसर में लिखते हैं, पहले जो दे रखा था लिखेंगे, क्योंकि पर्चियों पर, क्योंकि 4 पर्चियों पर 4 संख्याएं क्या है, 1 2 3 व 4 है, 3 व 4 है, ठीक है। तो अब इसका पहले ट्री डायग्राम देखते हैं ना। ट्री डायग्राम, पहली पर्ची क्या हो सकती है, पहली पर्ची क्या क्या हो सकती है आपके पास, पहली पर्ची क्या हो सकती है, 1 2 3 और 4, इन चारों में से पहली पर्ची कुछ भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी पर्ची क्या होगी, देखो पहली पर्ची 1 आई है ना, 1 आई, पहली पर्ची 1 आई बिना प्रतिस्थापित किए, उसने बोला ना बिना प्रतिस्थापित किए, 1 को निकाल के साइड में रख दिया। तो दूसरी पर्ची के कितने ऑप्शन है मेरे पास, 3 ऑप्शन है। कौन सी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। पहली पर्ची 2 आ गई तो दूसरी पर्ची के 3 ऑप्शन है, 1 3 4। देखो ना, बिना प्रतिस्थापित किए पहली पर्ची निकाली, 2 आई, 2 को साइड में रख दिया, तो बॉक्स के अंदर 3 पर्चियां बची, कौन सी, 1 3 4, है ना। पहली पर्ची 3 आई तो बॉक्स के अंदर 3 पर्चियां कौन सी हैं, 1 2 4। पहली पर्ची 4 आई तो बॉक्स के अंदर 3 पर्चियां कौन सी हैं, 1 2 3। 2 ही पर्चियां निकालनी हमें, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा ना। तो फिर आप लिख देना है ना कि 2 पर्चियां एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापित निकालने के सैंपल स्पेस या अभीष्ट प्रतिदृश समष्टि, मतलब जो ज्ञात करनी है वही सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, उसको ऐसे लिखेंगे। क्या हो जाएगा, पहली पर्ची 1 है ना, पहली पर्ची 1 है तो दूसरी 2 हो सकती है,
पहली 1 है तो दूसरी 3, पहली 1 है तो दूसरी 4, ठीक है, ये हो गया। पहली 2 है, पहली पर्ची 2 है तो दूसरी 1, पहली 2 है तो दूसरी 2 तो हो ही नहीं सकती, पहली 2 है तो दूसरी 3 हो सकती है, पहली 2 है तो दूसरी 4 हो सकती है, पांचवी पर्ची है नहीं। अब पहली 3 है तो दूसरी क्या हो सकती है 1, पहली 3 दूसरी 2, पहली 3 दूसरी 4, 3 तो हो ही नहीं सकती, रिप्लेस नहीं कर रही, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 4 1, 4 2, 4 3, ये आया हमारा सैंपल स्पेस। कितने आउटकम्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 कैसे है, इसको परमुटेशन से अगर अपन देखें, है ना, परमुटेशन से देखें, कॉम्बिनेशन से देखें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से देखें, तो पहली पर्ची को चूज करने के मेरे पास कितने ऑप्शन है, 4 इंटू, क्योंकि 2 पर्चियां चूज करनी है, दूसरी पर्ची के चूज करने कितने हैं 3, तो कितने जाएंगे 12 आउटकम्स होंगे, है ना, टोटल 12, है ना, इसलिए कुल 12 परिणाम होंगे, सैंपल प्रति 10 पृष्ठ में 12 परिणाम होंगे, इस तरह से लिखेंगे, है ना। चलो जी, करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है देखते हैं। एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है, एक डाई को क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, ठीक है, डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये आउटकम हो सकते हैं। विजिबल है क्या, 6 विजिबल है क्या, हाँ दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है, फेंक दिया, ठीक है, और यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। अगर डाई पे इवन नंबर है ना, तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। एक कॉइन है, उसको एक बार उछाल दिया, कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल, कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल। इवन नंबर आने पे एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, इवन नंबर आने पे एक सिक्का एक बार उछाल दिया, ठीक है। यदि पासे पर संख्या विषम है, ओड नंबर है, तो क्या करता है, तो सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो कॉइन को क्या करेंगे, 2 बार, कॉइन पे डाई पे 1 आया, ओड नंबर आया, तो फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया, फिर सेकंड टाइम ही टॉस करेंगे। डाई पे नंबर 3 आया तो कॉइन को टॉस किया, फिर सेकंड टाइम भी कॉइन को टॉस करेंगे। देखो ना, जैसे डाई पे 1 आया और कॉइन पे हेड आया, तो फिर सेकंड टाइम कॉइन को टॉस किया तो उस पे हेड भी हंसते, टेल भी हंसते, है ना, इस तरह से। एच टी, है ना, इसका सैंपल स्पेस लिखिए तो लिख देंगे, चूंकि पासे पर 6 फलक, कौन से 1 2 3 4 5 व 6, तथा सिक्के पर 2 फलक, कौन से, H व T होते हैं। इसलिए अभीष्ट प्रतिदृश समष्टि, क्या होगा, उसको लिखेंगे एस से, है ना। अब सैंपल स्पेस क्या है, खुद में सेट है, आगे पीछे लिखने से फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, तो पहले इवन वाला लिख देना। इवन नंबर आया तो कॉइन को टॉस किया तो एच टी हो सकता है, इवन नंबर आया तो एच या टी आ सकता है ना, और इवन नंबर आया तो एच या टी हो सकता है। देखो ना, डाई पे इवन नंबर आया तो कॉइन को टॉस किया, उस पर हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है ना। इवन नंबर 2 4 6 है ना, ये ना, देखो ना ट्री डायग्राम से देखो, 2H 2T 4H 4T 3H 6H 6T। फिर ओड नंबर की बात करें तो देखो 1HH 1HH 1HT 1HT, फिर 1TH 1TH, फिर 1TT, है ना। मतलब फर्स्ट टाइम डाई पे ओड नंबर, फर्स्ट टाइम कॉइन पे H, सेकंड टाइम भी H, डाई पे ओड नंबर, फर्स्ट टाइम कॉइन पे H, सेकंड टाइम T, डाई पे ओड नंबर, फर्स्ट टाइम कॉइन पे T, सेकंड टाइम कॉइन पे H, या दोनों टाइम TT, है ना। इसी तरह डाई पे 3 था तो HT, 3 था तो HT, HH है, 3 है तो HH, 3 है तो HT, फिर 3 है तो TH, और 3 है तो TT, फिर 5 है तो 5HH
5HT, देखो 5HH, 5HT, 5TH और 5TT, ये आया सैम्पल स्पेस के अंदर। एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एलिमेंट है। चेक कर ले रहे हैं अपना आंसर, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है ना, 13 एंड 14। 13 में कितने एलिमेंट है? 1 2 1 3 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट है इसने, ठीक है। उसने कोमा लगा दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। 14 में है 1HH, गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बिल्कुल सही है। इसी तरह से उसने आगे पीछे कुछ भी हो सकता है ना, कैसे भी लिख सकता है वो। चलो बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों बोर्ड पे देखो। 15 नंबर क्या कह रहा है कि एक सिक्का उछाला गया है, यदि उस पर पट प्रकट होता है तो एक डिब्बे में से जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंदे है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में और इसमें फर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो गेंदे दी थी वो क्या बोला था उसने? एक जैसी सफेद 3 गेंदे, एक जैसी 3 सफेद गेंदे, एक जैसी 3, एक जैसी वर्ड का यूज किया था ना उसने, आइडेंटिकल वर्ड का यूज किया था। तो तीनों एक जैसी थी, अपन ने WWW तीनों को W ही माना था, ठीक है। यहां क्या है? यहां आइडेंटिकल वर्ड का यूज नहीं है। एक डिब्बे में से देखो वापस पढ़ते हैं। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि उस पर पट प्रकट होता है तो एक डिब्बे में से जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंदे हैं। 2 लाल गेंदे और 3 काली गेंदे, एक जैसी नहीं बोला उसने, तो अलग अलग मानेंगे ना, ठीक है। निकालते हैं। यदि सिक्के पर पट प्रकट चित्त प्रकट होता है तो पासा फेंका जाता है। SS लिखिए, सिंपल स्पेस आपको लिखना है। पहले तो डिटेल दे देते हैं आंसर में। चूंकि सिक्के पर 2 फलक H व T तथा पासे पर 6 फलक उनसे 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं, ठीक है। माना 2 लाल गेंदे क्या है? R और R2 तथा 3 काली गेंदे B1 B2 व B3 हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अभीष्ट सैंपल स्पेस, अभीष्ट प्रतिदृश्य समष्टि, जिसको लिखेंगे S से। वो क्या है? अब ट्री डायग्राम पे चलेंगे, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा ना। देखते हैं, एक सिक्का उछाला गया, ठीक है। सिक्के पे क्या आया? हेड या टेल, फर्स्ट टाइम सिक्का, ठीक है। यदि उस पर पट प्रकट होता है, मतलब टी प्रकट होता है, टेल होता है, तो एक डिब्बे में से जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंदे ना, टी प्रकट हुआ तो क्या हुआ? उसमें से एक बॉक्स में से 2 गेंद चूज, 2 लाल गेंदे, एक बॉक्स में 2 लाल गेंदे, R1 R2 B1 B2 B3, 3 गेंदे काली गेंदे हैं, से एक गेंद निकल जाती है ना। यदि टी है ना, कॉइन पे टी आया तो इस बॉक्स में से एक गेंद चूज की जाएगी, ठीक है। मतलब इनमें से कोई सी भी चूज कर सकता है, ठीक है। वापस देख लो, यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है तो डिब्बे में से एक डिब्बे में से जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंदें हैं से एक गेंद निकालते हैं। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। हेड है, चीता है, तो एक कॉइन डाई को थ्रो कर दिया। 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कुछ भी हो सकता है हेड आने पे, ठीक है। सैंपल स्पेस लिखिए ना, हो गया सिंपल सा सैंपल स्पेस हो गया। देखो अगर कॉइन पे टी आया तो उनमें से कौन सी बॉल चूज हो सकती है? R1 T R2 T R3। कॉइन पे टी आया, R3 तो है नहीं, भी कॉइन पे फर्स्ट टाइम कॉइन पे टी आ गया और बॉक्स में से चूज की तो रेड वन, फर्स्ट रेड बॉल आ गई, सेकंड आ सकती है, या ब्लैक फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें से कोई सी भी आ सकती है। B1 T B2
TB3, ठीक है। सिक्के पे टेल आया तो ये कंडीशन होती है। हेड आएगा तो उसका हेड आएगा, सिक्के पे हेड आया तो डाई पे 1 आ सकता है, सिक्के पे हेड आया तो डाई पे 2, सिक्के पे हेड आया तो डाई पे 3, सिक्के पे हेड आया तो डाई पे 4, सिक्के पे हेड आया तो डाई पे 5 और सिक्के पे हेड आया तो डाई पे 6। ये वाला सैंपल स्पेस कितने आउटकम है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आउटकम है। कितने? 11 आउटकम है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 देखते हैं। एक पासे को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक 6 प्रकट न हो जाए। इस परीक्षण का सैंपल स्पेस लिखी है ना। ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसका हमें क्या लिखना है? सैंपल स्पेस। और डाई को कब तक थ्रो करते रहेंगे? कब तक थ्रो करते रहेंगे? जब तक उस पर 6 न आ जाए, ठीक है। क्योंकि पासे पर 6 फलक क्या होते हैं? 6 फलक कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। इसलिए अभीष्ट या रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस, अभीष्ट प्रतिदृश्य, मैं यूं लिखता हूं थोड़ा सा जल्दबाजी में, प्रतिदृश्य समष्टि क्या होगी? देखो सैंपल स्पेस क्या होगा। या तो देखो फर्स्ट टाइम पे 6 आ गया, डाई को थ्रो किया, फर्स्ट टाइम पे क्या आ गया? 6 आ गया। फर्स्ट टाइम पे क्या आ गया? 6 आ गया। तो क्या हुआ? रुक गए अपन। या डाई को थ्रो किया, फर्स्ट टाइम पे आया 1, सेकंड टाइम पे 6 आ गया। या फर्स्ट टाइम पे आया 2, सेकंड टाइम पे 6 आ गया। फर्स्ट टाइम पे 3, फर्स्ट टाइम पे 3, सेकंड टाइम पे 6, फर्स्ट टाइम पे 4, सेकंड टाइम पे 6, फर्स्ट टाइम पे 5, सेकंड टाइम पे 6, फर्स्ट टाइम पे 6, सेकंड टाइम पे 6। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी डाई पे फर्स्ट टाइम पे 6 आ गया तो दोबारा टॉस ही नहीं करेंगे उसको, तो वो तो परिणाम आएगा। देखो, ठीक है। डाई को तब तक अपन नहीं रुकेंगे जब तक उस पर 6 न आ जाए। तो आपने देखा या तो फर्स्ट टाइम पे 6 आ सकता है, या क्या होता है फर्स्ट टाइम पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और सेकंड टाइम पे 6 आ सकता है ना। या क्या हो सकता है? फर्स्ट टाइम पे 1 आया, सेकंड टाइम पे 2 आया, थर्ड टाइम पे 6 आया। या फर्स्ट टाइम पे 1, सेकंड टाइम पे 3, थर्ड टाइम पे 6 आया। फर्स्ट टाइम पे 1, सेकंड टाइम पे 6 आ जाएगा तो रुक जाएंगे। फर्स्ट टाइम पे 1, सेकंड टाइम पे 2 या थर्ड टाइम पे 6। फर्स्ट टाइम पे 1, सेकंड टाइम पे 4, थर्ड टाइम 6, 1 5 6, ठीक है, ठीक है। या फर्स्ट टाइम पे क्या आ सकता है? 2, सेकंड टाइम पे 1 और थर्ड टाइम पे 6, फिर 2 2 6, फिर 2 3 6, 2 4 6, 2 5 6। देखो ना, भी फर्स्ट टाइम पे 1 आया, 6 आ गया तो रुक गए, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए? डाई पे 6 चाहिए, जब तक अपन उसको टॉस करते रहेंगे। या क्या संभावना हो सकती है? क्या पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट टाइम पे 1 आएगा, सेकंड टाइम पे 6, फर्स्ट 2, सेकंड 6, फर्स्ट 3, सेकंड 6, फर्स्ट 4, सेकंड 6, फर्स्ट 5, सेकंड 6। सेकंड बार में मान लो 6 नहीं आया, सेकंड बार में भी 6 नहीं आया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट टाइम पे 1, सेकंड पे 2, थर्ड पे 6, 1 3 6, 1 4 6, 1 5 6, 1 फिर 1 6 6 तो हो नहीं सकता, 1 6 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 6 आते तो रुक जाएंगे, थर्ड टॉस ही नहीं करेंगे। 2 1 6, 2 2 6, 2 3 6, 2 4 6, 2 6, 2 5 6, 2 6 6 नहीं होगा, फिर 3 1 6, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसमें ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। देखो ये भी हो सकता है, फर्स्ट टाइम पे 1, सेकंड टाइम पे 2 6 आया, ऐसे भी हो सकता है 1 3 3 1 1 4 1। तो ये तो चलता रहेगा। ये तो क्या है? डॉट 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 ना, ये तो क्या है? डॉट डॉट डॉट। इनफाइनाइट सैंपल स्पेस होगा जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। चेक कर ले रहे हैं अपना आंसर नंबर 15। 15 में क्या है? TR1 TR2 TR3 TB1 TB2 TB3 है ना। B2 2 बार लिख दिया मैंने, B2 2 बार लिख दिया, B3 है, ठीक है। H1 H2 ठीक है, बिल्कुल सही है। ये क्या कह रहा है फिर? पहली बार में 6 आ गया, या पहली बार में 1 6 आया, 2 6 आया, 3 6 आया, 4 6 आया, 5 6 आया, या 1 1 6। देखो 1 सेकंड टाइम में भी 1 1 6 आएगा, अभी आएगा, है ना, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट होंगे, है ना। मतलब इनफाइनाइट सेट होगा ना। इनफाइनाइट सेट में कितना भी जाके आगे इनफाइनाइट डॉट डॉट तो दिखाना है, अपने यहीं दिखाते हैं ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 16.2 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।